हाँ जी। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 जो करा था दैट वाज वी मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बना के देखी। लेकिन दिक्कत स्टूडेंट्स को कब आती है, जब जर्नल एंट्रीज करनी पड़ जाए। तो जर्नल एंट्रीज में ज्यादातर स्टूडेंट्स के हाथ कच्चे रहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस वर्क थोड़ा सा क्लास 11th के अंदर, +1 के अंदर बहुत कम होता है। प्रैक्टिस कम करते हैं तो आपको दिक्कत आती है। अब हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं और शुरू से लेकर एंड तक सारी जर्नल एंट्रीज हम कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका तो पहले ही बता दिया। ऐसा करो, पहले मार्क कर लो कि कौन कौन सी एंट्रीज जो हैं वो आपकी लॉस की और कौन कौन सी प्रॉफिट की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट। हाँ जी, पहले ऐसा करते हैं, पहले हम प्रॉफिट की एंट्रीज कर लेते हैं। पहले प्रॉफिट की है, पहली एंट्री। लॉस की है, लॉस की एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री। तो जितनी भी लॉस की एंट्रीज होती है उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री में सारे लॉसेस डाल देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है बिल्डिंग वैल्यू डिक्रीज बाय 5%। तो 17,500 यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट 17,500। वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। ये प्रॉफिट है, इसको बाद में देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स 50,000 के हैं, उसका 5% जो है हमें प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। मोटरसाइकिल भी वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। ये भी हमारी प्रॉफिट की एंट्रीज हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये भी प्रॉफिट की एंट्रीज हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद नवल को जो हमने सैलरी देनी है, वो सैलरी देने की एंट्री हम सेपरेट रखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज की एंट्री से। तो ये 20,000 का यहाँ लॉस आ गया, बीइंग रीवैल्यूएशन एंट्री पास्ट, या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट्स की एंट्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। बाकी सब अकाउंट्स क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या डेबिट होने वाला है। सबसे पहले मशीनरी भी इंक्रीज हुआ है 5%। तो यहाँ मशीन को हम डेबिट कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5% से, दैट इज 12,000। मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड करना है, 20,000 की मोटरसाइकिल है, वो रिकॉर्ड होगी। तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 20,000 की ये रिकॉर्ड हो गई। इसके अलावा 10,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो राइट बैक करने हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 ही आ गया। ठीक है, तो ये टोटल क्रेडिट हो गया 42,000। थर्ड एंट्री जो रिवैल्यूएशन में जाने वाली है वो है नवल को जो हमने सैलरी देनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट 5,000। रेम्यूनरेशन टू नवल। इसके बाद हमें क्या पता चला, डेबिट है 20,000 और 5,000 और क्रेडिट कितना है 42,000। तो वही हमारा 17,000 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने पास करनी है और उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 का प्रॉफिट है टू करीम, रहमान और नवल। तो इसको हम बांट देंगे 532 में, 8,500, 5,100 एंड 3,400। लाइक दिस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड revaluation profit distributed। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है हमें। गुडविल, अच्छा हाँ, गुडविल की एंट्री रह गई। गुडविल के लिए भी बोल रहा था क्वेश्चन। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें एंट्रीज क्या थी, इसमें एंट्रीज हमने पहले वर्किंग करी है तो वो सेम एंट्रीज यहाँ देंगी। रहमान नवल टू करीम।
तो यहाँ आ जाएगा रहमान, रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। इसको 25,000 क्रेडिट होंगे, इससे 5,000 लेंगे और इससे 20,000 लेंगे। ये किस चीज की एंट्री है? बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ये हमने गुडविल की यहाँ एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। अब हमने यहाँ से सारी एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हमारी क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कुछ चीजों के बारे में बोल नहीं रहा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करे कि आपको पता होनी चाहिए। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन 60,000, ये हमें करना है। तो 6 एंट्री विल बी फॉर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। और भी कोई प्रॉफिट देखो, अगर प्रॉफिट होता तो इसी में निपटा देंगे हम। ये देखिए आगे करेंगे इसको। अभी करीम, रहमान और नवल, रेशियो क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट्स हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। 30,000, 18,000 और 12,000। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड 7th एंट्री। अगर आप जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको कंबाइंड एंट्रीज भी करना सिखाऊंगा। जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का है, इसकी हम एंट्रीज कर सकते थे लेकिन अभी हमने नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि हमने मर्ज नहीं करना। अभी हमारी प्रैक्टिस थोड़ी जब वो अच्छे से हो जाएगी तब हम करेंगे अच्छे से, फिर हम मर्ज करके भी करेंगे, समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो है 1,00,000 इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू रहेगी 90,000, 10,000 रुपए गिर गई है वैल्यू। रिजर्व हमारा कितना है? 30,000। देखिए री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? ये 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए लेकिन 10,000 का नुकसान आ गया। नुकसान कैसे आया? हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 10,000 से फॉल हो गई। अब बाकी का जो 20,000 रह गया वो करीम, रहमान और नवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? 5:3:2 में। आई रिपीट, 30,000 में से 10,000 का नुकसान हमने एडजस्ट कर दिया, निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई। और बाकी 20,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 6,000 और 4,000। ये एंट्रीज आपने खुद अपने दिमाग से करनी है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगेन आई रिपीट, ये एक लॉस है, ठीक है, एक फिक्टिशियस एसेट है जिसको आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए था लेकिन डाला नहीं। तो इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। जब लॉस राइट ऑफ करते हैं तो करीम, रहमान और नवली डेबिट हो जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का लॉस है? 5,000 का। तो 5,000 के लॉस को हम 5:3:2 में राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब खत्म कर देंगे। 2,500, 1,500 और 1,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज की कमी रहेगी, हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, नहीं तो पूरा 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट की कमी रह गई थी। अगर आप कहते हो तो मैं आपको करा देता हूँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।